अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे हम 3 वर्ष के चक्रव्याज को निकालेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे मेथड भी हमने बताए, 4-5 मेथड आपको बताए सीआई निकालने के। उसके बाद रेशियो मेथड के माध्यम से 4-5 सवालों को भी लगवाया, ठीक है। अभी रेशियो मेथड से आप 3 वर्ष का चक्रव्याज निकालना सीख ही गए हो, 2 साल का भी ग्राफ और रेशियो सिखा ही दिया है। अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ कि 3 साल का चक्रव्याज आप कैसे निकालोगे ग्राफ मेथड से, ठीक है ना। कौन से मेथड से? ग्राफ मेथड से, ठीक है ना। तो आइए सीखते हैं कि कैसे हम 3 वर्ष के चक्रव्याज को निकालेंगे ग्राफ मेथड के जरिए, ठीक है। सवालों को लेंगे, डायरेक्ट सवालों को लेंगे और धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर पहला, ठीक है। और प्रिंसिपल हम ले रहे हैं, मान लो आपका प्रिंसिपल है कितना, 2000 रुपये, ठीक है। कितना है प्रिंसिपल? 2000 रुपये है प्रिंसिपल। रेट कितना है? 10% और समय कितना है? 3 वर्ष। प्रिंसिपल कितना है? 2000, रेट कितना है? 10% और समय कितना है? 3 वर्ष। अब चलिए समझते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से मेथड से? यूजिंग ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड से कैसे सवाल को लगाएंगे, ठीक है। जैसे हमने बताया पिछले सेशन में कि ग्राफ मेथड क्या है, जितने भी साल का मूलधन निकालना हो उतनी लाइनों को खींचना होता है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। हमारा प्रिंसिपल कितना है? 2000 रुपये। चूंकि 3 साल का ब्याज निकालना है तो हम 3 लाइन खींचेंगे। पहली लाइन बताएगी पहली साल का ब्याज, दूसरी लाइन बताएगी दूसरी साल का ब्याज और तीसरी लाइन बताएगी हमें तीसरी साल का ब्याज, ठीक है। तो पहली साल का अगर ब्याज कैलकुलेट करोगे आप 10%, तो 2000 का 10% कितना होता है? 200 रुपये होता है। अब ये पहली साल का ब्याज हो गया। पहले 1 साल के किस्त में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही बराबर होते हैं। अब दूसरी साल की बात करो तो 2000 का 10% कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। और ये तो हो गया मूलधन पे ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? मूलधन पे ब्याज और साथ में ब्याज पे ब्याज। तो पहली साल के ब्याज पे हमें 10% देना होगा, जो कि कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा। तो 2 साल का ब्याज अब हमारा ये हो गया। अब बात करते हैं तीसरी साल पे। तो तीसरी साल पे हमें मूलधन पे तो ब्याज देना ही पड़ेगा, तो ये 200 हो जाएगा। अब जो पुराने ब्याज आए इन पे भी ब्याज देना पड़ेगा। तो पहले वाले का 200 का 10% 20, इसका 10% 20, इसका 10% 2 रुपया, ठीक है। तो ये जो चीज आई, आपको पता है हर साल साधारण ब्याज कैसा होता है? बराबर होता है। हर साल साधारण ब्याज कैसा होता है? बराबर होता है। और इन सारी चीजों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारा साधारण ब्याज इसका क्या हो जाएगा? 600 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 662 रुपये, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये था कि 2000 रुपये पे 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन करेंगे और आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि कैसे ग्राफ मेथड के सवालों को, ग्राफ मेथड के माध्यम से कैसे सीआई के सवालों को लगाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। प्रिंसिपल ले ले रहे अपन कितना, मान लो प्रिंसिपल ले लिया अपन ने कितना? 16,000 रुपये। कितना ले लिया? 16,000 रुपये। और रेट ले रहे अपन कितनी? 5% और समय कितना दे दिया? कितना ले रहे अपन? 3 वर्ष, ठीक है। तो बिल्कुल सेम मेथड लगाना है, ग्राफ मेथड लगाना है। प्रिंसिपल कितना है अपना? 16,000 रुपये और रेट कितना है? 5%। तो 5% का रेशियो अगर देखो तो कितना होता है? 1/20। कितना होता है? 1/20। तो चाहे 16,000 का 5% निकाल दो या चाहे 16,000 का 1/20 कर दो। तो 16,000 का 1/20 जब आप करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 800 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया 16,000 रुपये का 5% पहली साल पे मूलधन के ब्याज। कितने रेट से? 5% के रेट से। दूसरी साल भी अगर हम इसका 5% निकालें, 16,000 का 5%, तो कितना हो जाएगा? 800 रुपये हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरी साल मूलधन पे ब्याज। चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहली साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो 800 का 5% कितना हो जाएगा? 800 का जो 5% है वो हो जाएगा कितने रुपये? 40 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरी साल का टोटल ब्याज, 800, 800 और ये 40, ठीक है ना। अब बात तीसरे साल की करते हैं। तो तीसरे साल पे हमें प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट देना ही रहेगा, साथ पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
तो 16,000 का 5% कितना हो जाएगा 800 रुपये। ये हो गया मूलधन पे ब्याज। अब हमें पुराने ब्याजों पे ब्याज देना है, तो 800 का जो है 5% कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस 800 का 5% कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और इस 40 का 5% कितना हो जाएगा 2 रुपये हो जाएगा। और इन तीनों राशियों को जोड़ेंगे अगर हम, तो ये हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज, जो कि कितना हो जाएगा 2400 रुपये हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 40 40 80 और 40 120 और 2 बाई 122 इसमें जोड़ देंगे तो 2522 हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ये था दूसरा सवाल। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में कुछ मान लेते हैं। मान लो ये प्रिंसिपल कितना मान लिया जाए, प्रिंसिपल अपन ले रहे मान लो प्रिंसिपल है अपने पास 20,000 रुपये, ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना है 20,000 रुपये, रेट कितना है 4% और समय कितना है 3 वर्ष, ठीक है ना। प्रिंसिपल है 20,000, रेट है 4% और समय कितना है 3 वर्ष, ठीक है ना। तो इसको ग्राफ मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड है। 20,000 रुपये हमारा क्या है प्रिंसिपल है, 20,000 का 4% अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा। 20,000 का 4% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा। और अगर 800 का 4% आप निकालोगे तो कितना रुपये हो जाएगा 32 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी साल पे अगर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालोगे तो 20,000 का 4% कितना हो जाएगा, 20,000 का 4% जो है वो हो जाएगा 800 रुपया, ठीक है। अब ये हो गया प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, लेकिन हमें पुराने ब्याजों पर भी ब्याज देना है, तो 800 का 4% कितना हो जाएगा 32 रुपये। इस 800 पे 4% कितना हो जाएगा 32 रुपये। और 32 का 4% अगर हमें निकालना है, 32 का 4% अगर हमें निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 1.28, क्योंकि 32 का गुणा 4 में करेंगे भागे 100 करेंगे, 4 दूनी 8 4 की 12 बटे 100 कितना है 1.28 रुपीज। यानी 32 का जो 4% है कितना आएगा 1.28 रुपीज, ठीक है। अब इन तीनों राशि को जोड़ेंगे तो क्या आएगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2400 रुपये। 32 32 32 और 1.28 को भी जोड़ दीजिए आप, तो आपका क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 32 दिया कितना हो जाएगा 30 दिया 90 2 96 और ये 1.28 97.28 तो 2497.28 आपको क्या हो जाएगा 3 साल का 20,000 रुपये पे 4% की राशि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मान लो प्रिंसिपल आपको दे रखा है, और थोड़ा सा रेट जो है अपन फ्रैक्शन में करेंगे। और प्रिंसिपल मान ले रहे आपको दे रखा है कितना 27,000, ठीक है। प्रिंसिपल दे रखा है 27,000 और रेट दे रखी है 33 सही 1/3% और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। प्रिंसिपल दे रखा है 27,000 रुपये और रेट है 33 सही 3% और टाइम जो है वो है 3 वर्ष। तो कैसे चक्रवृद्धि ब्याज को निकालेंगे, ठीक है। तो 27,000 रुपये क्या है हमारा प्रिंसिपल है, और आप जानते हो 3 साल की केस में कितनी लाइन खींचना है 3 लाइन खींचना है। 33 सही 3% किसके बराबर होता है, ये होता है 1/3 के बराबर, है ना। यानी कि 27,000 का पहली साल 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,000 रुपये। ये हो गया पहली साल पे मूलधन पे ब्याज। दूसरी साल में ब्याज करेंगे 27,000 का ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा मूलधन पे ब्याज 9,000 आएगा, और ब्याज पे ब्याज कितना आ जाएगा हमारा 3,000 रुपये आ जाएगा। ये हो गया 2 साल का टोटल ब्याज, ठीक है। अब चूंकि 3 साल का है तो 3 साल भी हमें प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट देना रहेगा और साथ ही पुराने ब्याजों पे भी ब्याज देना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा 9,000 रुपये, और इस 9,000 का 33 सही 3% कितना आ जाएगा 3,000 रुपये। जैसे 9,000 का 33 सही 3% कितना आ जाएगा 3,000 रुपये, और 3,000 का 33 सही 3% कितना आ जाएगा 1,000 रुपये, ठीक है। इस राशि को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा साधारण ब्याज। तो चूंकि 9,000 3 बार है तो कितना हो जाएगा 70,000, तो हमारा साधारण ब्याज ही हो गया। 3 तरीके 9 और 1 10,000 और जोड़ देंगे तो ये 37,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब और क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 मान लो प्रिंसिपल है आपका कितना, मान लें, चलिए प्रिंसिपल मान ले रहे आपका 21,600 रुपये और रेट मान ले रहे 16 सही 2/3% और समय कितना ले ले रहे, 3 वर्ष ले ले रहे, ठीक है ना। अब देखिए कैसे सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, ग्राफ मेथड से, ठीक है। हम जानते हैं 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। हम जानते हैं 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। अब हमें इसमें ग्राफ मेथड लगाना है। 3 साल है तो 3 लाइन को खींचना है। 21,600 का 1/6 जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 18, 6 × 3600 रुपये हो जाएगा। उसी साल पे जब इसका 16 सही 2/3% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। और चूंकि पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 3600 का 1/6 कितना होता है, 600 होता है। तो ये हो गया 2 साल का टोटल ब्याज। तीसरे साल पे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 3600 आएगा। पुराने ब्याजों पर ब्याज देना पड़ेगा। तो पहले साल का जो साधारण ब्याज इस पर कितना लगेगा, 600 लगेगा। इसका ब्याज, इस पर ब्याज कितना लगेगा, 600 लगेगा। इसका ब्याज कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 3 राशियों को हम जोड़ते हैं तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3000 3 बार है तो 9000 हो गया, 6 × 1800 हो गया, तो 10,800 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। 3000 3000 3000 9000 और 600 3 बार है, 6 × 1800, तो 9000 में 1800 जोड़ेंगे तो 10,800 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे की जो राशि है इसको भी हम जोड़ देंगे तो ये 600 कितनी बार है, 3 बार है, 6 से 600 रुपया, 1800 और 9 1900 इसमें जोड़ देंगे तो 1900 और 800 कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। यानी कि 12,700 रुपये क्या हो गया हमारा, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। इसके बाद उम्मीद करेंगे कि आपको शायद ये ग्राफ में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रिंसिपल क्या मान ले, प्रिंसिपल क्या मान ले रहे हम 34,300 रुपया और रेट ले रहे 14 सही 2/7% और समय कितना है आपका, 3 वर्ष है। समय कितना है आपका, 3 वर्ष है, ठीक है। प्रिंसिपल आपका है 34,300 और रेट आपका है 14 सही 2/7% और समय कितना है, 3 वर्ष है। तो हमें ग्राफ मेथड से क्वेश्चन को लगाना है। 34,300 का 3 वर्ष का है तो हमें क्या करना रहेगा, 3 लाइन खींचनी पड़ेगी। हम जानते हैं 14 सही 2/7% किसके बराबर होता है, 1/7 के बराबर होता है। 14 सही 2/7% किसके बराबर होता है, हम जानते हैं कि ये 1/7 के बराबर होता है। तो 34,300 का जब 1/7 आप करोगे तो ये आपका आएगा कितना, 4900 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4900 रुपये आ जाएगा। फिर इसके 1/7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4900 रुपये आ जाएगा। फिर इसके 1/7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 700 रुपये आ जाएगा। ये हो गया टोटल 2 साल का ब्याज। अब हमें 3 साल का भी निकालना है तो पहले हम मूलधन पे ब्याज देंगे तो मूलधन पे ब्याज कितना आ जाएगा, 4900 रुपये आ जाएगा। क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो पुराने सालों को भी ब्याज देना है तो 4900 का फिर से 1/7 करोगे तो कितना आएगा, 700 रुपये आ जाएगा। फिर इसके 1/7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 700 रुपये आ जाएगा। फिर इसके 1/7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, साधारण ब्याज आएगा। क्योंकि 4000 कितनी बार है, 3 बार है, तो 4 × 12,000 वैसे ही हो गया। और 900 3 बार 2700, 12,000 में 27 जोड़ देंगे तो 14,700 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। 700 3 बार है, 2101 2200, इसमें 2200 रुपये और जोड़ दो आप। 14,700 में आप जब 2200 रुपये और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16,900 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो क्या हुआ, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को बना करके रखता है, जो मेहनत हम करते हैं। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमारी मेहनत, हमारा मन लगातार लगा रहता है। तो फ्रेंड्स पुनः जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।